वर्ड प्रोसेसिंग यूजिंग ओपन ऑफिस राइटर का दूसरा संस्करण सेकेंड पार्ट हम देख रहे हैं। इसके क्वेश्चन आंसर्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। विच टूल बार कंस्टिट्यूट द कट, कॉपी एंड पेस्ट बटन्स? कौन सा टूल बार आपके ओपन ऑफिस में कट, कॉपी और पेस्ट बटन कंस्टिट्यूट करता है? उसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड टूल बार। ये है इसका आंसर, स्टैंडर्ड टूल बार। Which toolbar allows you to access the bullets and numbering dialogues? हम बात कर रहे हैं बुलेट्स एंड नंबरिंग, यानी कि अगर मैं आपको दिखाऊं, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, तो बुलेट एंड नंबरिंग को अगर आप ऐसे लिखते हैं कंटेंट, मैं इसकी बुलेट नंबरिंग करके दिखाता हूं आपको। इसको मैं सिलेक्ट करता हूं और यहां पे ये बुलेट है, देखिए ये बुलेट है। ओके, अगर आप नंबर करना चाहें तो नंबर कर सकते हैं, ऐसे नंबरिंग हो जाएगी। बुलेट और नंबरिंग की बात हो रही है। तो विच टूलबार allows you to access the bullet and numbering dialog? इसका उत्तर है फॉर्मेटिंग टूलबार, बी है इसका आंसर। विच कीबोर्ड कॉम्बिनेशन कैन यू यूज फॉर क्रिएटिंग अ बुलेटेड लिस्ट? कौन सा कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं आप? ये ओपन ऑफिस की बात हो रही है, तो उसके लिए हम शिफ्ट F12 यूज करते हैं, शिफ्ट F12। अब अगला है विच मेन्यू ऑप्शन अलाउज यू टू सर्च फॉर गिवन टेक्स्ट इन राइट अ डॉक्यूमेंट? तो उसके लिए कौन सा टूल आप यूज करेंगे या कौन सा ऑप्शन, मेन्यू ऑप्शन आपको सर्च करने में मदद करेगा? उसे हम कहते हैं एडिट। दूसरा है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल विथ टेबल्स इन ओपन ऑफिस राइटर? कौन सा इसमें से पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल पूछा है, जो ओपन ऑफिस में टेबल के साथ पॉसिबल नहीं है? उसका आंसर है जो लार्जेस्ट नंबर इन अ सेल, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर इन अ सेल, डी इसका आंसर है। कंबाइनिंग टू और मोर एडजेसेंट सेल्स टू फॉर्म अ सिंगल सेल इज कॉल्ड व्हाट? दो एडजेसेंट सेल को जोड़ना, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम मर्जिंग कहते हैं। स्पेलिंग मिस्टेक्स आर शोन इन विच कलर, वे बी अंडरलाइन? इस तरीके से यूं करके दिखाई देगा, ये करके वेव होगा, मतलब उसमें अगर आप गलत लिखते हैं तो रेड लाइन है, ये रेड में दिखाई देगा। अगर आप देखें तो हम एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए ये दोनों ही स्पेलिंग गलत है, और आपको ये जो वेवी लाइन दिख रही है, ये देखिए, ये आपको रेड में दिख रही है ना, वेव जैसी रेड लाइन, ये बता रही है कि ये स्पेलिंग गलत है। अगर मैं एक और लिखता हूं, कोई ऐसा शब्द लिखता हूं जो प्रॉपर हो, मैथ्स लिखता हूं, तो इसमें क्या होगा? देखिए मैथ्स भी गलत है, क्योंकि हम ये होता है मैथमेटिक्स। अब साइंस लिखते हैं, SCIENCE, देखिए ये सही हो गया ना, इसमें लाल लाइन नहीं आई। नेक्स्ट है तुषारस, स्पेलिंग के लिए है, आपका स्पेलिंग नहीं, बेसिकली ये सिनोनिम्स या एंटोनिम्स के लिए है। तो आप इससे सिनोनिम ले सकते हैं, तो उत्तर इसका सिनोनिम है, यहां पर बी लिखेंगे आप। यानी कोई शब्द है, उसका समानार्थी, उस जैसा दूसरा शब्द मीनिंग सेम हो, उसे हम सिनोनिम कहते हैं। अब नाइन्थ है विच अमंग द फॉलोइंग इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द गैलरी बटन? गैलरी कौन सा होता है इसमें? आपका गैलरी ये है, आपने देखा होगा गैलरी ओपन ऑफिस में। अ ब्यूटीफुल सेट ऑफ आर्टिस्टिक टेक्स्ट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं फॉन्ट वर्क। आर्टिस्टिक टेक्स्ट को कहते हैं फॉन्ट वर्क। फिल इन द ब्लैंक्स, कॉपी बटन इज प्रेजेंट इन द स्टैंडर्ड टूलबार। Dash is a black circle used to highlight items in a list. Bullet, black circle, इस तरीके से इसके आगे कंटेंट लिखा होगा। अभी मैंने आपको करके दिखाया था ये। You can access the bullets and numbering dialog from the dash menu bar. कौन सा मेन्यू बार से लेंगे इसे? फॉर्मेट मेन्यू बार से। You can exit the find and replace dialog box by either pressing close button or the dash की फ्रॉम दी कीबोर्ड। एस्केप की करेंगे इसको, ESC एस्केप की। डैश अलाउज यू टू इंसर्ट टेबुलर डेटा ऑन अ राइटर डॉक्यूमेंट टेबल। इन अ टेबल, डैश अ रो
और column allows a text within a cell to fit within it without wrapping. इसे हम कहते हैं resizing. Dash cells in a table involves combining two or more adjacent cells to form a single cell. अभी हमने देखा merging. Dash or punctuation mistakes in a document are shown in wavy blue lines. इसे हम कहते हैं grammatical. Grammatical या punctuation mistakes को blue line से दिखाया जाता है. The dash is a book of group of words in groups of synonyms that have the same or nearly the same meaning. इसे हम कहते हैं thesaurus. इसका pronunciation अलग हो सकता है, कई लोग इसको thesaurus बोलते हैं, कई thesaurus बोलते हैं. You can insert images present in a file from dash menu item option. इसे हम insert कहते हैं, insert images. अगर आप देखें तो यहाँ पर हम कोशिश करते हैं इंसर्ट की. ये इंसर्ट है. इसमें जैसे हमने टेबल किया था वैसे हम पिक्चर्स इसमें ऐड कर सकते हैं. कोई पिक्चर आप लिखिए, जैसे हमने ये कर दिया तो ये पिक्चर आ जाएगी. देखिए ये पिक्चर आ गई ना. तो इस तरीके से आप पूरी इमेज इंसर्ट कर सकते हैं. ओके. नेक्स्ट है ट्रू एंड फॉल्स का. ओके, ये हमने इसका देख लिया, एग्जाम्पल भी देख लिया. अब हम ट्रू एंड फॉल्स पे आते हैं. It is not possible to insert pictures into a writer document external to OpenOffice. ये false अभी भी हमने करके देखा, कर सकते हैं इसे, बाहर की इमेज डाल सकते हैं इसमें. The gallery button is present in the standard toolbar. ये सही है. Fontwork gallery is a beautiful set of artistic text object that may be inserted into a document. बिल्कुल सही, ये भी हमने देखा. This button is used to represent the paste button. ये false है, copy के लिए है ये. Numbering a list is required when a sequence needs to be followed. बिल्कुल सही है. Shift F12 is used to start a bulleted list, whereas F12 is used to start a numbered list. ये सही है, बिल्कुल ठीक है. You cannot replace all words which is being searched with another word in one go. ये गलत है. एक बार में आपके कितने भी वर्ड हो, n नंबर वर्ड हो, जितने भी एग्जिस्ट करते हैं डॉक्यूमेंट में, वो सब चेंज हो जाते हैं. The table, इसे हम find and replace कहते हैं. The table document is present in the standard toolbar. ये सही है. We cannot add columns once a table is inserted into a document. ये गलत है, क्योंकि आप कितने भी rows, कितने भी columns में add कर सकते हैं. Merging cells involves combining two or more adjacent cells to form a single cell. ये बिल्कुल सत्य है. Question answers है. State the significance of cut, paste and copy paste option in writer. Copy paste का मतलब ये होता है कि आपके पास यहाँ पे कोई आइटम है. पहले मैं आपको करके दिखा देता हूँ. ओके, अब हम करते क्या है कि यहाँ पर देखिए, मैं ये मैथ्स लेता हूँ. ये मैथ्स लिया, मैं इसको सिलेक्ट करके यहाँ पर कॉपी करता हूँ और अब मैं नेक्स्ट में यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ इसे. ठीक है. तो इससे क्या हुआ, पेस्ट से क्या हुआ कि पेस्ट करने के बाद ये जो ओरिजिनल कंटेंट था वो तो यहां था. अब हमने उसकी कॉपी बना के यहां डाल दी. राइट. अब मैं साइंस को लेता हूं और मैं इसको कट करता हूं तो यहां से हट जाएगा. देखिए साइंस गया ना. अब यहां पेस्ट करता हूं इसको. दो तरीके हैं, मैं यहां से भी पेस्ट कर सकता हूं, मैं यहां से भी पेस्ट कर सकता हूं. ओके, जब मैंने इसको कट कर दिया फिर से मैं दिखाता हूं आपको. यहां पर हम कंट्रोल X करते हैं कट के लिए और फिर कंट्रोल V कर सकते हैं इसको पेस्ट के लिए. राइट. देखा आपने, कट कॉपी से जो पिछली चीज थी वो रही, कट से पिछली चीज हट जाएगी. राइट. तो कट फीचर जो आपका है ओपन ऑफिस में, वो रिमूव करता है सिलेक्टेड फीचर, सिलेक्टेड टेक्स्ट को जो डॉक्यूमेंट में है और टेम्पररी किसी जगह पे रख के आप क्लिपबोर्ड में रख देता है उसे. ठीक है, ओपन ऑफिस के क्लिपबोर्ड में. फिर जो कॉपी फीचर है ओपन ऑफिस राइटर का, वो इसका डुप्लीकेट क्रिएट करता है जो भी टेक्स्ट आपने सिलेक्ट किया और उसको वहां पर पेस्ट कर सकते हैं. कट में क्या होता, कॉपी में क्या होता है कि वो चीज रिमेन रहती है, कट में वो कट के क्लिपबोर्ड में चली जाती है, कॉपी में कॉपी होकर क्लिपबोर्ड में चली जाती है. दोनों में ही वो क्लिपबोर्ड में जाती है, क्लिपबोर्ड से आप उसको पेस्ट कर सकते हैं. डिस्टिंग्विश बिटवीन बुलेट्स एंड नंबरिंग, अभी भी हमने देखा था बुलेट्स एंड नंबरिंग. बुलेट इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ बुलेट ताकि आप समझ सकें. अब देखिए ये नंबरिंग है ना. अब मैं इसको क्या करता हूं, मैं आपको करके दिखाता हूं.
ये आपका नंबरिंग है। अब नंबरिंग के अलग अलग तरीके हैं, आप 1 2 3 कर सकते हैं, रोमन में जा सकते हैं, ये देखिए आप ABC कर सकते हैं, ये देखिए अलग अलग टाइप की आपकी नंबरिंग है। ये राउंड ब्रैकेट से कर सकते हैं। अगर आप बुलेटिंग करना चाहते हैं तो उसके पास भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। ये देखिए गोलाकार है, स्क्वायर है, ये अलग टाइप का है, ये टिक मार्क का है, ये भी आपकी बुलेटिंग ही में ही आता है। तो बुलेट यूजुअली एक जो डिफॉल्ट है वो ब्लैक सर्कल है, लेकिन अलग सिंबल भी जैसे अभी हमने देखे ले सकते हैं। और जो नंबरिंग है उसमें नंबर्स आते हैं, लेटर्स भी हो सकते हैं, जैसे हमने देखा ABC या रोमन भी आ सकता है। लिस्ट है आइटम की। अगला सवाल है स्टेट द प्रोसेस ऑफ यूजिंग द फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन। फाइंड एंड रिप्लेस मैं इसको आपको करके बताता हूं। जैसे मैं मैथ्स देख रहा हूं, उसमें 2 बार है, तो मैं क्या करूंगा, कंट्रोल H दबाऊंगा, मतलब ये वर्ड के लिए है, आपके इसमें कुछ और भी हो सकता है। तो आप कंट्रोल F से आप फाइंड कर सकते हैं, है? और अगर आप फाइंड एंड रिप्लेस करना चाहते हैं इसको, ठीक, तो ये देखिए यहां पर है आपके पास ऑप्शन। तो मैथ्स है, चलिए इसको रिप्लेस में जाते हैं। रिप्लेस में क्या हुआ, मैथ्स आ गया। अब मैं इसको रिप्लेस करता हूं किसी शब्द से कर देते हैं, आप कर लीजिए इसको, चलिए CS से कर लीजिए। अब जितने भी मैथ्स दिख रहे हैं वो CS से रिप्लेस हो जाएंगे। कितने मैथ्स हमारे पास, 2 है ना? तो रिप्लेस एक करेंगे तो एक होगा, रिप्लेस ऑल करेंगे तो दोनों हो जाएंगे। देखिए दोनों के दोनों हो गए, यस, ये दोनों के दोनों रिप्लेस हो गए। इसे हम फाइंड एंड रिप्लेस कहते हैं। और फाइंड करना है तो के लिए फाइंड करेगा और उसे हाईलाइट कर देंगे, जैसे CS यहाँ फाइंड किया तो दोनों यहाँ हाईलाइट हो गए। इसे कहते हैं फाइंड और फाइंड और रिप्लेस। तो जो फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन है उसमें आपने अभी जो देखा, एक फाइंड एंड रिप्लेस बॉक्स आएगा, उसमें आप अपना जो भी फाइंड करना है उसको आप सिलेक्ट करेंगे, ओके, और उसके बाद उसको लिखेंगे। फिर अलग ऑकरेंस दिखाएगा, ये एक बार का ऑकरेंस या बार बार ऑकरेंस है, उसको हाईलाइट कर देगा। और चाहे आप तो रिप्लेस कर देगा पूरा का पूरा, तो फाइंड एंड रिप्लेस रोल बटन से आप एस्केप से हटा भी सकते हैं। जैसे आपने आपको एग्जांपल में दिखाया वैसे होता, वही चीज आपको लिख देनी है। टेबल्स कैसे हैं, कैसे आप इंसर्ट कर सकते हैं नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स एक डॉक्यूमेंट में, और हाउ डू यू स्प्लिट सेल्स इन अ टेबल। पहले तो हम ये देख लेते हैं चौथा वाला, इसको करके दिखाता हूं आपको। यहाँ पर आते हैं, नया शुरू करते हैं। मैं सब बाकी सबको हटा देता हूँ, तो कंट्रोल A से पूरा सिलेक्ट हो जाता है, डिलीट से सब हट जाएगा। तो यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर हम क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं। अब सवाल ये है कि हम एक स्पेसिफाइड रो और कॉलम को कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे 2 बाय 2 है, 2 रो 2 कॉलम, ये 3 रो 3 कॉलम, ये 4 रो 4 कॉलम, ये आपका अलग अलग नंबर है, जितना आप सिलेक्ट करेंगे उतना आ जाएगा, ओके। जैसे मैं 3 रो 3 कॉलम करता हूँ तो ये आगे ना जो सिलेक्ट करते हैं, इस तरीके से आप इंसर्ट कर सकते हैं स्पेसिफाइड नंबर ऑफ रोज और कॉलम। तो टेबल जो राइटर में है, आप जरूर ये सब जो मैं बता रहा हूँ ओपन ऑफिस में नहीं है, ये वर्ड में है, ध्यान दीजिएगा। ओपन ऑफिस वर्ड बहुत एक जैसे हैं, तो जब आप ऑफिस में करेंगे तो आपको इसी तरीके से कुछ मिलेगा। टेबल जो राइटर में है वो टेबलर डेटा है रोज और कॉलम के फॉर्म में। जो टेबल आइकन है स्टैंडर्ड टूल बार में, उसको आप ओपन ऑफिस में क्विकली मतलब उसको यूज कर सकते हैं। क्लिक करेंगे आपका टेबल आ जाएगा। तो पहले तो आप कर्सर को टेबल के पास ले जाएंगे, ड्रॉप डाउन एरो आ जाएगा जो राइट पे है टेबल आइकन के, फिर एक ग्रिड आएगी, जैसे अभी आपने ग्रिड देखी थी, रोज और कॉलम दिखाई देंगे, उसको आप यूज करके जितना सिलेक्ट करेंगे ड्रैग कर दीजिए, अब आपका स्पेसिफाइड लोकेशन पे उतने नंबर ऑफ रोज और कॉलम आ जाएंगे। हाउ डू यू स्प्लिट सेल्स इन अ टेबल। अब आपको जो टेबल बन गया है उसके सेल को स्प्लिट करना है, तो कैसे करेंगे, मैं उसको आपको देता हूं। मान लीजिए हम यहां पर आ गए, अब इसको आपको स्प्लिट करना है, तो राइट क्लिक यहां पर जाइए, यहां पर स्प्लिट सेल्स का ऑप्शन है, स्प्लिट सेल कर दीजिए। ये आपसे पूछेगा कि आपको इसको कितने रो और कितने कॉलम में करना है। हम कहते हैं इसको हम 2 रो और 2 कॉलम में स्प्लिट करेंगे, स्प्लिट कर देते हैं। देखिए ये वाला जो कि केवल ये था पहले इस तरीके का था, अब इसे 2 रो और 2 कॉलम में स्प्लिट हो गया, तो इस तरीके से आप स्प्लिट करेंगे। तो आप उस सेल में जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, ऑप्शन देखेंगे सेल स्प्लिट का, और जब आप सेल स्प्लिट के ऑप्शन में आएंगे तो आप यहाँ पर नंबर देंगे जो आपको पूछा जाएगा, और उस नंबर के हिसाब से आप ओके प्रेस कर देंगे। इज इट पॉसिबल टू चेक स्पेलिंग इन ग्रामेटिकल मिस्टेक्स इन राइटर, इट्स हाउ। जी बिल्कुल पॉसिबल है, स्पेलिंग और
ग्राफिक ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को जानना, उसे ठीक करना राइटर में। जब भी आप कुछ लिखते हैं तो एक वेवी रेड लाइन आ जाएगी, जैसे अभी हमने देखा था, या ब्लू लाइन आ जाएगी। अगर रेड लाइन है, ब्लू लाइन है, तो ये आपकी अलग अलग मिस्टेक्स दिखाएगा ये, ठीक है। तो आप उस पर राइट क्लिक करिए, जहां भी वेवी लाइन है वो आपको सजेशन देगा, मतलब डॉक्यूमेंट, ये जो ऑफिस है वो आपको, ओपन ऑफिस आपको सजेशन देगा। उस सजेशन को आप मान भी सकते हैं, इग्नोर भी कर सकते हैं। व्हाट इज थिसारस? These are steps of using thesaurus। तो थिसारस एक ऑप्शन है ओपन ऑफिस राइटर में, जो आपको एक तरीका देता है ऑल्टरनेटिव वर्ड का। जैसे आपने कोई वर्ड लिखा कि गुड, और इसके अलग अलग ऑप्शंस हो सकते हैं, अलग अलग इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे? उसके राइट क्लिक करिए, वहां जाके आप वर्ड पे जाइए, उस पर टूल्स लैंग्वेज थिसारस पे जाइए, या शिफ्ट F7 दबाइएगा, आपको अलग अलग ऑल्टरनेटिव आ जाएगा। डबल क्लिक करिएगा, वो गुड की जगह वो रिप्लेस हो जाएगा। ये द प्रोसेस ऑफ इंसर्टिंग इमेज फ्रॉम द राइटर बिल्ट इन गैलरी। राइटर बिल्ट इन गैलरी में किसकी इमेज, मतलब ये है कि जो ऑलरेडी आपके इस सॉफ्टवेयर, जो आप ओपन ऑफिस सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं, उसमें जो बिल्ट इन गैलरी है, उससे अगर आप इमेज लेना चाहें तो आप गैलरी बटन पे जाइए, टूल गैलरी पे जाइए। जैसे आप गैलरी बटन पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास अलग गैलरी आ जाएगी। उसमें आप अपनी चॉइस का इमेज को क्लिक करके इंसर्ट कॉपी कर देंगे, वो इमेज इंसर्ट हो जाएगी आपके इसमें, फिर उसके बाद आप बाहर आ सकते हैं। Is it possible to insert an image from an external file and resize it? Give the process of doing so। बिल्कुल कर सकते हैं। मैं आपको इसको, ये जो आपको दिख रहा है ये बिल्कुल पॉसिबल है। अब जो मैं ये बता रहा हूँ वो ये लिखा हुआ है, ठीक है। ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, लेकिन एक बार हम फिर करेंगे। चलिए यहाँ पर आते हैं, इंसर्ट करते हैं पिक्चर्स को, ये किसी को कर लेते हैं। अब उन्होंने कहा कि आप इसको रिसाइज कर सकते हैं क्या? बिल्कुल, देखिए मैं रिसाइज करके दिखाता हूँ। बल्कि रिसाइज क्या, मैं इसे रोटेट भी कर सकता हूँ, ओके। मैं रोटेट कर सकता हूँ इसे, रिसाइज कर सकता हूँ इसको। देखिए कितना बेहतरीन बना दिया। बल्कि मैं आपको बताऊँ, इसको मैं अलग अलग वो भी दे सकता हूँ, देखिए। तो ये अलग अलग ऑप्शन है, ये वर्ड में अवेलेबल है, ये ऑफिस में भी इस तरीके के हैं। तो ये इसका आंसर हुआ, जो मैंने बताया इसको वर्ड में लिख दीजिएगा बस आप अपने शब्दों में। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस में आ गए। अर्पिता, मिसेस अर्पिता, ये एक प्राइमरी टीचर है सेंट मैरी स्कूल देहरादून में, और ये प्रिपेयर कर रही है, ये मेरा स्कूल है, ये मतलब मेरे शहर है ये। तो वो एक कॉम्प्रीहेंशन अपने स्टूडेंट्स के लिए कर रही है, और उन्होंने कॉम्प्रीहेंशन बनाया जो आधा पेज A4 साइज बना रहे हैं। A4 साइज होता है 8.27 इंचेस बाय 11.69 इंचेस। तो उससे क्या हो रहा है कि बहुत सारा जो उनका वेस्ट हो जा रहा है, पेपर बहुत वेस्ट हो जा रहा है। वो चाहते हैं कि वो सेकंड हाफ में भी लिख दें, रिराइट कर दें, और ताकि वो उस पेज को आधा काट लें और वो 2 स्टूडेंट्स को दे दें। तो क्या तरीका हो सकता है इसका? उसका तरीका ये है कॉपी पेस्ट। मान लीजिए अर्पिता जी ने ये लिखा हुआ है, ठीक है, ये कंटेंट लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इसको कॉपी कर लेंगे और यहां लाके पेस्ट कर देंगे। तो ये 2 बार हो गया ना। बस इसमें जगह थोड़ी सी दे सकते हैं, मैं यहां इसको करता हूं, ठीक है, ताकि आपको ये पता रहे कि यहां पर आ गया। ये मान लीजिए कि उन्होंने कंटेंट लिखा हुआ है, तो यहां पर भी लिख दिया। यहां पर जब प्रिंट कराएंगे यहां से बीच में फाड़ सकती है। सुमीता मन्ना, ये फ्रेड इंटरनेशनल स्कूल की है। उन्होंने कुछ लिखा, फेमस है, हम्टी डम्टी सैट ऑन द वॉल, ओके। हम्टी डम्टी हैड अ ग्रेट फॉल, ये आपने सबने बचपन में राइम की होगी। अब इन्होंने देखा कि काफी इसमें कुछ गलतियां हो गई, हफ्टी डप्टी लिख दिया हम्टी डम्टी की जगह, यहां पर देखिए। और वो इसको ठीक करना चाहती है, तो उसके लिए वो फाइंड एंड रिप्लेस यूज करेंगे। फाइंड एंड रिप्लेस, जैसे मैंने आपको बताया था। स्नेहा, जब वो ज्योग्राफी प्रोजेक्ट अपना टाइप कर रही है, तो उन्होंने बुलेटेड लिस्ट ली। जो ऑर्डर है पैरेंट्स का, उसको मेंटेन करना है डिस्टेंस के हिसाब से। तो जो लिस्ट है उसको नंबर लिस्ट में चेंज करना है, मतलब 1 2 नंबर में देना है। आप कैसे बताएंगे उनको? तो जैसे मैंने आपको बताया था, नंबर लिस्ट को अगर पूरी नंबर लिस्ट में इसको चेंज करना है, पूरी ये जो बुलेटेड लिस्ट है उसमें आप वो F12 प्रेस कर सकते हैं।
अब रोहन साहब हैं, उन्होंने एक टाइम टेबल बनाया, जो ये टाइम टेबल आप देख पा रहे हैं। आप देख पा रहे हैं कि जो 4th और 5th पीरियड है वेडनेसडे और फ्राइडे के, ये गेम्स पीरियड है, जिसमें ये दो क्लासेस में जा रहे हैं। अब वो चाहते हैं कि he wants to write games between 4th and 5th period after joining these cells. वो चाहते हैं कि इसको एक ही में लिख दें, एक ही में करते हैं। तो क्या करेंगे, वो यहाँ पर आएंगे, राइट क्लिक करेंगे, पहले इन दोनों को सिलेक्ट कर लेंगे, राइट क्लिक करेंगे, उसे ज्वाइन कर देंगे, यानी कि वो मर्ज करेंगे। मर्ज करना भी आपको बताता हूँ। आपको याद है हमने ये क्या किया था? अब ये दो बॉक्स को लेते हैं, राइट क्लिक करते हैं, यहाँ पर मर्ज कर देते हैं, ये मर्ज हो गया, एक बन गया। इस पे भी जाते हैं, इसको राइट क्लिक करते हैं, मर्ज करते हैं, ये मर्ज हो गया, ऐसे करते हैं। अब सुनंदा ये ग्रीटिंग मैसेज भेजना चाहती है रतिन को बर्थडे पर, हैप्पी बर्थडे टू यू, लेकिन टेक्स्ट काफी फॉर्मल लग रहे हैं। वो चाहते हैं कुछ आर्टिस्टिक वाला कुछ हो जाए, फंकी लोग आ जाए। क्या करेंगी वो जाएंगी फॉन्ट वर्क गैलरी में, आर्टिस्टिक टेक्स्ट, ताकि वो मैसेज लिख सके, और उसके बाद फॉन्ट वर्क गैलरी बटन से वो ड्राइंग टूल बार में इस फॉन्ट वर्क को शुरू कर सकते हैं। तो ये आप उनको राय दे सकते हैं। तो ये हमने ओपन ऑफिस राइटर का एक और संस्करण देखा। पहले हमने इसके पहले देखा था, तो ऑलमोस्ट हमने कंप्लीट किया जो बेसिक हमको रिक्वायरमेंट है 9th क्लास के हिसाब से। क्वेश्चन आंसर्स देखें। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।